अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। आज मैं आपके सामने बुनियादी ग्रामर लेकर आया हूं जो कि बहुत अहम है और अक्सर बच्चे इनके इस्तेमाल में कंफ्यूज भी होते हैं। तो इन्हीं बुनियादी ग्रामर में हम जानेंगे कि इनकी मानी क्या है और इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। दूसरी ये है कि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है, इनके इस्तेमाल कैसे किए जाते हैं, इन्हें कब डिटर्मिनर्स कहेंगे और इन्हें कब डेमोस्ट्रेटिव कहेंगे। चलिए जानते हैं। तो आज का वीडियो बहुत अहम होने वाला है, आखिर तक देखिएगा और आखिर में मैं आपको पूछूंगा कि कौन सा डिटर्मिनर्स है और कौन सा डेमोस्ट्रेटिव है। तो चलिए जानते हैं कि इन्हें कब डिटर्मिनर्स कहेंगे और कब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे, इनके इस्तेमाल क्या होते हैं और इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, दिस और डैट, दीज और दोज, ये किसी शख्स या चीज की तरफ इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि दिस भी इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, डैट भी इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, दीज भी और दोज भी। तो दिस की मानी ये होते हैं, डैट के मानी वो, दीज यानी ये और दोज यानी वो। ये सारे जो इस्तेमाल होते हैं चीज़ों या शख्सों की तरफ इंडिकेट करने के लिए, लेकिन इनके इस्तेमाल में फ़र्क है। देखिए, जो चीज़ करीब होती है उनके लिए हम दिस या दिस का इस्तेमाल करेंगे, जो चीज़ दूर होती है उनके लिए डैट और दोस का इस्तेमाल करेंगे। अब और एक फ़र्क होता है कि अगर कोई चीज़ वाहिद हो और वो करीब की हो तो उसके लिए दिस यानी ये, जो चीज़ जमा हो और वो करीब की हो तो उनके लिए दीज इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि दिस इज़ अ पेन, और एक से ज़्यादा पेन हो तो दीज आर पेन्स। जो चीज़ या शख्स दूर हो उसके लिए डैट, बशर्ते कि वो वाहिद होना चाहिए। जो चीज़ या शख्स दूर हो और वो जमा हो उसके लिए दोज इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि डैट इज़ अ गर्ल, वो लड़की है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा लड़की हो तो दोज आर गर्ल्स। दिस इज़ अ गर्ल, ये एक लड़की है, तो करीब में अगर लड़की है तो दिस इज़ अ गर्ल, और अगर जमा लड़की है, एक से ज़्यादा लड़कियां हैं और करीब है तो कहेंगे दीज आर गर्ल्स। तो उम्मीद है इसके इस्तेमालात आपके समझ में आ चुका होगा। अब इन्हें कब डेमोस्ट्रेटिव कहा जाएगा और कब डिटर्मिनर्स कहा जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। फिर आपको बताना भी है कि कौन से जुमले में मैंने डिटर्मिनर्स इस्तेमाल किया है और कौन से जुमले में डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया है। इन्हीं को डिटर्मिनर्स भी कहते हैं, इन्हीं को डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, लेकिन ये कब होते हैं डिटर्मिनर्स और कब डेमोस्ट्रेटिव होंगे ये हमको सीखना भी है और आपको बताना भी है। तो चलिए मैं एग्जाम्पल के जरिए बताता हूँ। हाँ देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ मिसालें दिया हूँ और इन मिसाल के ज़रिए हमको समझना है। देखो, दिस इज़ अ पेन, एक पेन करीब है तो हम बोलते हैं कि ये एक पेन है, और अगर ज़्यादा पेन है तो हम बोलते हैं करीब में दीज आर पेन्स। ज़्यादा पेन हो गई तो दीज आर पेन्स। अगर दूर की किताब है तो डैट इज़ अ बुक, और दूर की किताबें हैं तो दोज आर बुक्स। अब ये दोनों पर आप गौर कीजिए। दीज पेन्स आर रेड, ये जमा के लिए करीब में, ये बहुत सारी पेन्स है हमारे पास में, और कहा जा रहा है कि ये पेन लाल है जमा की हालत में, ये करीब में है। और अगर दूर है कोई पेन, बहुत सारी पेन जमा है, तो उसके लिए दोज पेन्स आर ब्लैक। दीज बुक्स आर इंटरेस्टिंग, जमा की हालत में है, और दोज बुक्स आर एक्सपेंसिव। अहम बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने गौर किया होगा कि दिस, दीज, डैट, दोज, ये सभी अकेले इस्तेमाल हुए, इंडिविजुअल इस्तेमाल हुए, इनके साथ कोई नाउन इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसीलिए ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाए जाएंगे। इन्हें कहेंगे जिनके साथ में डायरेक्ट इस्तेमाल हुए, दीज, दोज, डैट, दोज, दीज, डैट, दोज, ये तन्हा इस्तेमाल हुए, इसलिए ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। अब ये तन्हा इस्तेमाल नहीं हुए हैं, गौर कीजिए, ये पेन्स के साथ में इस्तेमाल हुआ है दीज, यहाँ पर भी दोज पेन के साथ में इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर दीज किताबों के साथ में इस्तेमाल हुआ है, यहाँ दोज किताबों के साथ में इस्तेमाल हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यही दिस और डैट तन्हा इस्तेमाल हो तो वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन,
और अगर वो नाउन के साथ जुड़े हुए हो, नाउन के साथ अटैच है, तो ये कहलाएंगे डिटरमिनर्स एडजेक्टिव या डिटरमिनर्स कहलाते हैं। ये कहलाएंगे डिटरमिनर्स जो एडजेक्टिव का रोल अदा करते हैं। ये मॉडिफाई करते हैं नाउन को, तो नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव रहता है, तो ये डिटरमिनर्स है। तो आप फर्क समझ लिए होंगे, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव और ये डिटरमिनर्स एडजेक्टिव। तो इन मिसालों के ज़रिए से आप समझ चुके हैं कि डिटरमिनर्स किसे कहते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव किसे कहते हैं। अब मैं आपको चंद मिसालें दे रहा हूँ, आप बताइए कि कौन सा डिमॉन्स्ट्रेटिव है और कौन सा डिटरमिनर्स है। अब देखिए इन मिसालों में बताइए कि कौन से डिमॉन्स्ट्रेटिव है और कौन से डिटरमिनर्स है। तो उम्मीद है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे इन मिसालों में कि कौन से डिमॉन्स्ट्रेटिव और कौन से डिटरमिनर्स है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम आपके लिए लेकर आएंगे, इंग्लिश ग्रामर, स्पीकिंग टिप्स, सोशल इशू, करियर गाइडेंस और एग्जामिनेशंस, बहुत सारी मालूमात हम आपके लिए लाएंगे। तो जुड़े रहिए और जमे रहिए, खुद भी सीखिए और दूसरों को सीखने के लिए शेयर भी कीजिए। चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।